श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं क्या है आने वाले वीक में आप लोगों के लिए रीडिंग और गाइडेंस। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उसी के साथ साथ वर्ल्ड कार्ड की भी एनर्जी है। क्या बात है, दोनों भी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में आप पहुंच चुके हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि इस टाइम पे आप लोगों के लाइफ में जो भी आपकी डिजायर थी वो फुलफिल होते हुए मुझे नजर आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपके रिलेशन के लिए। फायर एनर्जी है, तो जो भी आपने चाहा है आपके पार्टनर के बारे में तो वो फुलफिल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फॉर्चून का व्हील है, सो ऑफ कोर्स कंप्लीशन दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशन में। जो भी प्रॉब्लम्स थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आपने पीछे मैनिफेस्ट किया था वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ वर्ल्ड कार्ड की भी एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स फुलफिलमेंट, हार्मनी, जॉय, ट्रैवल, सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें आने वाले वीक के लिए आपके लाइफ में होने वाली है। और उसी के साथ साथ एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आ जाएगी आपको आपके पार्टनर के साथ। ओके, उनकी भी एनर्जी वैसे ही रहने वाली है। उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, रिस्पेक्ट, ये सारे मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। तो ओवरऑल जो भी आपने पीछे मैनिफेस्ट किया था, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर चुके थे, आपने जिस शांति से, जिस पेशेंस के साथ में इन सारी चीजों का सामना किया था, इन सारी चीजों से ओवरकम किया था, तो उसका नतीजा, उसका जो फल है, फुलफिलमेंट है, वो आने वाले वीक के लिए आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आप दोनों के लिए एक ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन द कमिंग वीक। ओके, एंड उसी के साथ साथ मैं अगर बताना चाहूँ कि सिंगल्स के लिए, तो सिंगल के लिए या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो आप लोगों के लिए भी आने वाले टाइम में आपने जिस पर्सन के बारे में चाहा, जो भी आपका क्रश है या फिर आपके माइंड में जिनके बारे में भी थॉट्स चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपने पीछे किया था, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर चुके थे, जिस ट्रॉमेटिक रिलेशन से आप बाहर आ चुके थे, तो उन सारी चीजों से बाहर आके आपकी तरफ में एक पॉजिटिविटी आते हुए मुझे नजर आ रही है। तो आने वाले जो पर्सन है वो या तो वो कंप्लीटली बदल चुके हैं, उनको पता चल गया है कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए थे, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, कहाँ पे ईगो बीच में आ रहा था। तो इन सारी चीजों को उन्होंने भी लेट गो कर दिया है, वो अंडरस्टूड कर चुके हैं और आप ही के साथ में आगे बढ़ने के लिए वो भी तैयार है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में वो आपको कांटेक्ट करें। एंड उसी के साथ साथ अगर आप बिल्कुल भी सिंगल है और तो कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित होंगे, लॉयल होंगे। एंड आपने जैसे माइंड में सोचा था उनके बारे में, तो सेम उनकी पर्सनालिटी, उनके बिहेवियर, उनके जो पैटर्न्स है, तो सेम पैटर्न्स को जैसे आपने चाहा था, मैनिफेस्ट किया था, अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सेम कैपेबिलिटी के पर्सन आपकी तरफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये था आपका लव रिलेशन के लिए रीडिंग। आगे देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या रीडिंग है। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड मेन स्ट्रीम का कार्ड है। तो करियर और मैं फाइनेंसेस की बात करूं आपकी, या फिर जॉब की बात करूं, तो आपको इस टाइम पे कोई एक लक्ष्य या फिर आपका गोल सेट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप आपके माइंड को स्कैटर मत होने देना, एंड ये करना है, वो करना है, ये करूं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या फिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में न सोचते हुए कोई एक लक्ष्य आप तय कीजिए, कोई एक गोल आपको आपका सेट करना पड़ेगा। और वो गोल सेट करने के बाद में उसके टूवर्ड्स में आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। सारी चीजें आपके थॉट्स में ही अगर होगी और आप एक्शन ही नहीं लोगे उनकी तरफ में, तो ये किसी काम का नहीं होगा आने वाले टाइम के लिए। तो आपको, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको
एक्शन ओरिएंटेशन बनना है आने वाले वीक में, ओके। तो या फिर किसी एक चीज के बारे में के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपने एक्शन लिया है, तो उसमें अगर कोई ऑब्स्टैकल्स आपको आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपको अवेयरनेस के साथ में थोड़ा सा सोचने की और ज्यादा जरूरत है। और फोकस, कंसंट्रेशन, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, ये बढ़ाने के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस में भी आपको आपका कोई एक बेंचमार्क सेट करने की जरूरत है। आपको कहाँ पे पहुंचना है और कहाँ पे जाने के बाद में आप आपके फाइनेंसेस अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, या फिर आपकी जो डिजायर है उसको कैसे फुलफिल कर सकोगे। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये बातें हवा में ना होते हुए एक एक्शन ओरिएंटेशन की टुवर्ड्स में कदम लेने की आपको वहां पे भी जरूरत है। बेंचमार्क सेट कीजिए, उसके ऊपर में काम कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली गाइड किया जाएगा। बट अगर आप खुद पहले ही एक्शन नहीं लोगे तो ये सारी चीजें किसी काम की नहीं होगी, ओके। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, रीबर्थ का कार्ड है और उसी के साथ साथ चेंज की भी एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपका एक रीबर्थ होने वाला है, एक नया जन्म होते हुए मुझे दिख रहा है। रीबर्थ इन द सेंस कि आपके थॉट्स में आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है आने वाले टाइम में। पुरानी जो भी चीजें हैं वो आपको लेट गो करना है, एंड यूनिवर्स की तरफ से भी वही गाइडेंस है कि वो आप लेट गो करोगे आने वाले वीक में। एक नई ऊर्जा से, एक नई दिशा से आप आगे बढ़ोगे, ओके। एंड आपकी लाइफ में वो जो चेंज है वो दिखेगा। सो ये जो चेंज है वो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में होगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में होगा, आपके रिलेशन में होगा, या फिर आपकी जो एक समाज में, सोसाइटी में आपकी जो इमेज है उसमें चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपका ऑरा पॉजिटिव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ओके। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशन में भी, और आपके ओवरऑल गाइडेंस के लिए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी है आने वाले वीक के लिए। तो ये था आपका ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।